जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम 10 लीटर या 12 लीटर या 8 लीटर वाली गाय को खिलाने के लिए पर डे पे हमें उसको कितना कॉस्ट आएगा और पूरे साल में वो हम कितना उसको खिलाएंगे। तो अगर हम 10 लीटर वाली गाय को दोस्तों खिला रहे हैं तो पूरा साल में हमें उसके ऊपर कितना खर्च आएगा, आज इस वीडियो में पूरा कैलकुलेशन करके मैं बारीकी तरीके से आप लोग को समझाने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा तब जाके आप लोग को समझ में आएगा। अगर वीडियो आप लोग बीच में अधूरी छोड़ के जाते हैं तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि अगर हम 10 लीटर वाली भी गाय रख रहे हैं तो उसको हमको खिलाने के लिए कितना कॉस्ट आएगा। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम एक गाय हमें 10 लीटर जो दूध देती है तो उसका जो सूखा चारा का हमें उसकी ज़रूरत होती है वो पर डे 5 kg के हिसाब से ज़रूरत होगी। तो हमें 5 kg सूखा चारा देना काफ़ी हेल्दी माना जाता है। तो अगर हम 5 kg सूखा चारा दे रहे हैं तो 30 दिन में हम 150 kg सूखा चारा देंगे उसको, और इसको 150 को हम गुणा कर लेते हैं 12 में, यानी कि पूरे एक साल में दोस्तों तो हमें 1800 kg लगेगा, यानी कि 18 कुंतल हमें उसको सूखा चारा लग रहा है पूरे एक साल में। अभी के टाइम में 18 कुंतल का जो सूखा चारा का दाम है दोस्तों 8 रुपये के हिसाब से 14,400 रुपये हो जाता है। ताकि एक साल में 14,400 रुपये की एक हमारी जो 10 लीटर हमें दूध दे या 12 लीटर दूध दे या 14 लीटर दूध दे 15 लीटर दूध दे, ये दोस्तों जो सूखा चारा का प्राइस है वो सेम रहने वाला है, वो सेम खाने वाली है। लेकिन अभी इस वीडियो में हम 10 लीटर वाली गाय का बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों जैसे दूध बढ़ता है वैसे हमारा फीड चेंज हो जाता है। सूखा चारा हरा चारा का सेम रहता है लेकिन फीड हमारा चेंज हो जाता है। तो दोस्तों 10 लीटर वाली गाय है तो हम 14,400 रुपये का उसको भूसा खिला देंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हरा चारा का। तो हरा चारा हम उसको पर डे 20 kg देंगे। अगर 20 kg के हिसाब से देखते हैं तो 30 दिन में 600 kg होता है। 600 को अगर हम 12 में गुणा करते हैं यानी कि एक साल में तो हमें 7,200 kg हो जाता है। अब 7,200 kg को दोस्तों हम गुणा कर लेंगे अपना 2 रुपये से, क्योंकि हम अगर हरा चारा खुद के खेत में लगाते हैं तो हमें 2 रुपये के हिसाब से कॉस्ट मिल जाता है। तो 14,400 रुपये का हमें हरा चारा भी लगता है पूरे एक साल में एक गाय के लिए, अगर हम पर डे उसको 20 kg देते हैं। दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है आप लोग देख लीजिए, जो सूखा चारा हरा चारा ये सेम आने वाला है। अगर आपकी गाय 10 लीटर दूध दे रही है तो भी ये सेम आएगा, आपकी गाय अगर 15 लीटर तक दूध दे रही है तो भी ये सेम आने वाला है। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों जो कम होता है हमारा फीड में होता है। तो हमारी जो 10 लीटर की गाय है तो अगर हम उसको फीड के हिसाब से देखेंगे दोस्तों, तो जो हमारा फीड है हम उसको पर डे पहले जो 3 महीना होता है पर डे हम उसको 4 kg के हिसाब से देंगे। तो 30 दिन अगर हम 4 kg देते हैं तो 120 kg हो जाता है, और 120 को हम 3 में गुणा कर लेते हैं, यानी कि 3 महीने में तो हमें 360 kg फीड लगता है 3 महीने में। उसके बाद दोस्तों ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फिर से हम 3 महीना उसको जो फीड दे रहे हैं तो हमारा फीड जो 3 महीने के बाद दूध भी कम होता है तो हमारा फीड भी कम हो जाएगा, तो 3 kg पे आ जाएगा। तो 3 kg के हिसाब से 30 में गुणा करते हैं तो दोस्तों हमारा ये 90 kg होता है। 90 को हम क्या करेंगे दोस्तों कि 3 में गुणा कर लेंगे तो 270 kg हमारा हो जाता है। फिर से जो 3 महीने हम फीड देंगे वो 270 kg हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि 4 महीने का फीड जोड़ लेंगे, जो कि हमें 4 महीने में 10 महीने हमारी गाय मिल्किंग में रहती है, उसके बाद वो ड्राई हो जाती है। तो हम 10 महीने का फीड का आप लोग को कैलकुलेट यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जो दोस्तों हम 4 महीने का फीड करेंगे तो हम 3 kg के फीड से देंगे कि अगर गाय हमारी 5 kg भी दूध दे रही है लास्ट ड्राई में, तो समझ के चलिए कि 5 kg अगर दे रही है तो उसको 1 किलो पे 400 चाहिए, 1 किलो पे 400 चाहिए। तो दोस्तों इसके हिसाब से भी अगर आप देख रहे हो तो लमसम 2.5 या 3 किलो दूध पे उसको 2.5 किलो दूध पे 1 किलो फीड दे रहे हो, और तो 2 kg फीड हो गया, और उसके दूध के हिसाब से और 1 kg उसको बॉडी मेंटेन के लिए देना पड़ेगा। तो 3 kg फीड हम फिर भी सेम रख रहे हैं। इस फीड को आप चाहे तो अगर 2.5 kg भी देते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, आपकी गाय पूरी अच्छी तरह से मेंटेन रहेगी। तो 3 kg हम लेके चलते हैं तो आपकी दोस्तों गाय का जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, तो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगी और जल्दी से आपको नेक्स्ट टाइम में बच्चा भी देगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम 3 फिर से करेंगे तो 90 होता है, और इसको 120 में गुणा करते हैं तो ये हमारा 360 kg होता है। टोटल फीड दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हम जब टोटल फीड को अगर जोड़ते हैं तो हमें यहाँ पे देख सकते हो 360 प्लस 270 प्लस 360 990 kg होता है। दोस्तों अब यहाँ पे क्या होता है कि 990 kg जो है ये हमें फीड पड़ेगा अपना 30 रुपये किलो के हिसाब से। यही दोस्तों क्या है कि फीड का जो रेट काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण अगर हमें काफ़ी गाय और डेयरी फार्म करने में मुश्किल आ रहा है और काफ़ी फार्म लॉस में जा रहे हैं, वो सबसे मेन रीज़न यही है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि अगर 30 रुपये के हिसाब से हमें फीड मिला, अगर यही फीड हमें 25 रुपये से मिलता तो हमारा कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता। लेकिन 30 रुपये के हिसाब से नॉर्मल अगर बढ़िया भी फीड ले रहे हो तो 30 रुपये से कम में अभी नहीं आपको मिलने वाला है। तो 29,700 रुपये का तो सिर्फ आपकी गाय फीड खा जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने टोटल कॉस्ट किया है कि उसके ऊपर पूरा साल में खर्च कितना आया। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 29,700 जो हमारा फीड का था वो हो गया,
उसके बाद 14,400 हमारा भूसा का हो गया, 14,400 हरा चारा का होगा। हम इसको टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हमें टोटल कैलकुलेट होता है 58,500 रुपये। अब दोस्तों यहाँ दोस्तों बात ये आती है कि अब 58,800 रुपये हम उसको खिलाने में साल में खर्च कर दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि अगर हमारा जो ये फीड का रॉ मटेरियल अगर ये सब सारा ज़्यादा महंगा नहीं होता तो हमें इस गाय से काफ़ी प्रॉफिट होता। अगर दोस्तों इसकी हम दूध की बात करें तो वो भी मैं किसी वीडियो में आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा, लेकिन आप अंदाजी पकड़ सकते हो कि अगर 10 लीटर के हिसाब से दूध का जो आप कैलकुलेट निकालोगे तो आपको 58,000 काट के 25 से 30,000 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है 10 लीटर वाली गाय से। इससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो इसी 10 लीटर गाय की दूध का हम कॉस्ट निकाल के आपको ये 58,500 माइनस करके दूसरी वीडियो में बता दूंगा।